मंगल लक्ष्मी सीरियल में आ चुका है नया मोड़, जहां पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री हुई है और वो है नील। नील के आने से सक्सेना परिवार में आएगा भूचाल, क्योंकि यहां पर ईशाना के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा वीक दिखाया जाएगा। साथ ही साथ बाप बेटी के बीच में होगी तकरार, आखिर क्यों और कैसे। साथ ही साथ यहां पर देखने को मिलेगा आपको कि सौम्या की प्रेगनेंसी से रिलेटेड आ रही है बड़ी अपडेट। क्या सौम्या सच में प्रेग्नेंट है? क्या वो सच में एक बच्चे को जन्म देने वाली है? आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि आदित्य यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, मंगल भी परेशान हो जाती है एंड फाइनली सबके सामने सच्चाई आ जाती है कि ईशाना उनकी बेटी नहीं है, नील उनका बेटा है। घर वालों के सामने भी ये सच्चाई आ चुकी है, क्योंकि सौम्या ने मसूरी जाकर नील को सारी सच्चाई बता दी है और नील आ धमका है उसी घर में। अब यहाँ पर नील सौम्या की बात सुन के उस घर में तो आ जाएगा, लेकिन वो सौम्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। यहाँ पे नील का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसों से होता है, क्योंकि जब उसको पता चलता है कि वो इतना अमीर है, इतने अच्छे घर में रह सकता है दिल्ली के अंदर, तो वो यहाँ मसूरी में क्या कर रहा है। तो इसी बात को वो ध्यान में रखकर दिल्ली पहुंचकर उस घर में हक जमाने लगता है एंड फाइनली यहाँ पर डिसाइड होता है कि ईशाना भी कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि ईशाना को वो 16 साल से पाल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ईशाना को वो दूर नहीं जाने देंगे। और रही बात नील की, तो नील भी इस घर का बेटा है, तो नील भी यहीं पर रहेगा। तो यहाँ पर जो नील होता है वो कब्जा करेगा ईशाना और अक्षत के रूम में। जी बिल्कुल, क्योंकि वो उस घर का बेटा है तो उसको उस घर का सबसे अच्छा रूम चाहिए जो कि बच्चों का है। अब वो बच्चों के रूम में जाकर वहाँ पर कब्जा करेगा, वहाँ पर अपना पूरा सामान फैला देगा। साथ ही साथ वो अक्षत को भी बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, उसका सामान इधर उधर फेंकेगा, जिसके बाद अक्षत चिल्लाएगा, मंगल आएगी, ईशाना आएगी। अब ईशाना यहाँ नील को मना करेगी कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, ये हमारा सामान है। यहाँ पर वो उसको रोकते हुए दिखाई देगी, लेकिन नील यहाँ पर ईशाना के साथ बदतमीजी करेगा, जिसके बाद यहाँ पर मंगल आ जाएगी और बोलेगी कि तुम मेरी बेटी के साथ ऐसे इस तरह से इतना गंदा बिहेव कैसे कर सकते हो, अभी इससे माफ़ी मांगो। लेकिन नील यहाँ पर साफ तौर पे मना कर देगा, इवन उसके सामने ही सामान तोड़ने फोड़ने लगेगा। अब यहाँ पर मंगल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, लेकिन नील अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, सारे कमरे को तहस नहस कर देगा। जिसके बाद यहाँ पर मंगल नील के ऊपर चिल्लाएगी। अब मंगल की आवाज़ सुनकर यहाँ पर सौम्या और आदित्य भी आ जाएंगे। अब सौम्या और आदित्य यहाँ पर मंगल से बोलेंगे कि मंगल क्या हुआ, जिसके बाद वो नील को डांटेगी और कहेगी कि नील तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से चलना होगा, वरना इस घर से निकल जाओ। लेकिन यहाँ पर नील उसकी एक भी बात नहीं सुनने वाला है एंड फाइनली मंगल को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है और वो नील के ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाएगी और फाइनली यहाँ पर मंगल उसको एक थप्पड़ भी मारेगी। ऐसी कुछ अपडेट्स आ रही हैं। अब यहाँ पर आदित्य भी नील को डांटेगा एंड नील वहाँ से चला जाएगा, लेकिन नील इस थप्पड़ का बदला लेगा ईशाना से। जी बिल्कुल, एक्चुअली यहाँ पर वो प्लान बनाता है कि मैं इस घर का असली वारिस हूँ, मैं इन लोगों का बेटा हूँ, लेकिन ये लोग मुझसे प्यार ना करके ईशाना से करते हैं। अगर मैं ईशाना को घर से बाहर निकाल देता हूँ तो कहीं ना कहीं इन लोगों का सारा प्यार मुझ पर आ जाएगा। तो इस तरह से वो ईशाना के प्रति अब घर वालों के मन में एक जहर घुलते हुए दिखाई देगा। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में एक बीटीएस देखा था, तो यहाँ पर एक चाल चलने वाला है नील। एक्चुअली सब अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं, तभी अचानक से नील ईशाना के रूम में जाएगा और उसके बाथरूम में जाकर नल खोल देगा, जिससे कि सारा पानी उसके वॉशरूम में और पूरे कमरे में भर जाएगा। यहाँ तक कि बाहर भी वो पानी आ जाएगा, पूरे हॉल में पानी पानी हो जाएगा। इधर सौम्या जैसे ही वॉशरूम में जाती है नहाने के लिए, तो वो देखती है कि पूरे घर में पानी भरा हुआ है, इवन उसका पैर भी फिसलने वाला ही होता है। तभी अचानक से आदित्य आ जाएगा और सौम्या को संभाल लेगा। अब यहाँ पर सौम्या बहुत चिल्लाएगी कि घर में पानी किसने किया, ये वो। इस तरह से वो जांच पड़ताल करेगी तो उसको ये पता चलेगा कि ये जो पानी आ रहा है वो ईशाना के रूम से आ रहा है। जिसके बाद वो आदित्य को पूरी बात बताएगी कि देखो ईशाना ने टैप को खुला छोड़ दिया है, जिसकी वजह से पूरे घर में पानी भर गया है। अगर मुझे कुछ हो जाता, मेरे बच्चे को कुछ हो जाता, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होता। तो यहाँ पर सौम्या की बातें सुनकर आदित्य को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा ईशाना के रूम में जाएगा, जहाँ ईशाना सो रही होती है, और वो ईशाना के ऊपर चिल्लाएगा कि ईशाना तुम इस तरह से इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो, तुम कैसे सो गई, पूरा टैप खुला छोड़ दिया, पूरे घर में पानी भर गया। अब ईशाना यहाँ पर शॉक्ड हो जाती है कि उसने तो कुछ भी नहीं किया, वो तो चुपचाप सो रही थी, इस तरह से पानी कैसे भर गया। अब इतना शोर सुनकर मंगल भी आएगी और मंगल जब चारों तरफ देखेगी कि इतना पानी आ गया है, तो वो भी शॉक्ड हो जाएगी और उस पानी को साफ करने की कोशिश करेगी। जिसके बाद यहाँ पर वो आदित्य की सारी बात सुन लेती है जब वो ईशाना को डांट लगाता है। जिसके बाद यहाँ पर मंगल ईशाना से कहेगी
कि बेटा मैं जानती हूँ तुमने ये गलती नहीं की है, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। अब ईशाना अपनी माँ को बताएगी कि माँ मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है, मैं तो अच्छे से सो रही थी, पता नहीं ये टैप कैसे खुल गया और कैसे सब में पानी फैल गया। अब यहाँ पर मंगल अपनी बेटी के ऊपर भरोसा करेगी, लेकिन आदित्य उसको डांट कर चला जाएगा। अब यहाँ पर आदित्य को मंगल मना करेगी कि प्लीज़ ईशाना को कुछ भी मत कहो, उसने ये सब नहीं किया होगा, लेकिन आदित्य नहीं मानता है और वो ईशाना के ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाएगा। अब ये सारी हरकतें यहाँ पर नील नोटिस करेगा और उसको ये बात समझ आ जाएगी कि धीरे धीरे करके अगर वो ईशाना के प्रति सभी के मन में जहर घोलेगा, सभी के मन में नफरत कर देगा, तो सभी लोग ईशाना से नफरत करने लगेंगे और उसको घर से निकाल देंगे। अब यहाँ पर ईशाना नील को देख लेती है और वो समझ जाती है कि ये हरकत किसी और ने नहीं बल्कि नील ने की है। अब यहाँ पर ईशाना को गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करेगी, वो सिर्फ अपने कमरे में बैठकर रोते हुए दिखाई देती है। जिसके बाद यहाँ पर मंगल ईशाना को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो अपनी बेटी से कुछ नहीं कह पाती है। अभी यहाँ पर मंगल को भी पता चल जाता है नील की हरकतें देखकर कि आज जो भी इंसिडेंट हुआ उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि नील है। जिसके बाद यहाँ पर वो नील के पास जाएगी और नील को समझाएगी कि बेटा देखो मैं तुम्हारी सारी हरकतें नोटिस कर रही हूँ, तुमने आज ईशाना के साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था, तुमने एक बाप बेटी को लड़वाने की कोशिश की और वहीं पर सोफे पे बैठ जाएगा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जिसे घर से जाना है चला जाए, मैं कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ। एंड एट द लास्ट मोमेंट यहाँ पर सभी घर वालों को नील को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नील की सारी हरकतें सहन करनी पड़ेगी, तुम्हें भी इस घर के रीति रिवाजों को नियमों को मानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर फिर से नील मंगल के साथ बदतमीजी करते हुए नजर आता है, लेकिन इस बार मंगल उसको साफ तौर पे बोल देती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, अगर तुम इस घर में रह रहे हो तो हमारी वजह से रह रहे हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, आदित्य तुम्हारे पिता हैं और तुम्हें हमारे कहने पर ही चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर नील शांत पड़ जाता है, लेकिन आपको बता दें कि नील की हरकतें यहीं पर नहीं रुकने वाली हैं, वो ईशाना को ही नहीं बल्कि घर के सभी सदस्यों को परेशान करता हुआ नजर आएगा, यहाँ तक कि वो सौम्या को भी परेशान करेगा। अब मेन टारगेट यहाँ पर ईशाना ही है, ताकि ईशाना को सबके सामने बेइज्जत करके उसकी इंसल्ट करके इस घर से बाहर निकाल दिया जाए। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मेकर्स यहाँ पर ईशाना के साथ और क्या क्या नया कुछ करते नजर आएंगे। इसके अलावा बात करें लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी बहुत अच्छा गेम खेल रही है यहाँ पर बरखा और कार्तिक के साथ। बरखा यहाँ पर लक्ष्मी के ऊपर चिल्लाएगी कि तुम इस घर में रानी बन के आ गई हो, मालकिन बनना चाहती हो, लेकिन लक्ष्मी यहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेगी और बरखा को ही धक्का मारेगी और कहेगी कि हाँ मैं आ गई हूँ इस घर में मालकिन बनकर और तुम्हें भी मेरी बात माननी पड़ेगी क्योंकि अब मैं तुम्हारी भाभी हूँ। जबकि लक्ष्मी जानती है कि ये शादी फेक है, लेकिन यहाँ पर वो बरखा को अच्छे से जवाब देते हुए नजर आएगी, जिसके बाद बरखा उससे और भी ज्यादा चिढ़ने लगेगी। इधर बात करें कार्तिक की, तो कार्तिक भी बरखा के ऊपर चिल्लाएगा क्योंकि बरखा ने जो भी उसके साथ किया बहुत गलत किया, उसको सिंगर बनाने के बहाने उसकी ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी। तो जिसके बाद वो उससे कहेगा कि मैं तुमसे शादी तो कर रहा हूँ लेकिन तुम कभी भी मेरे दिल में अपनी जगह नहीं बना सकती हो। इधर बात करें करण और लक्ष्मी की, तो करण और लक्ष्मी एक दूसरे के साथ अच्छी केमिस्ट्री शेयर करते हुए नजर आएंगे, लेकिन कार्तिक के मन में आज भी लक्ष्मी के लिए जो प्यार है वो हमें सीरियल में देखने को मिलेगा। तो ये थी आने वाले एपिसोड की फुल अपडेट। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।